हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथामृतम में। आज हम 10वें स्कंद का 21वां अध्याय लेने वाले हैं, जिसका नाम है वेणुगीत, जो भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन कर रहे हैं। उनके वेणु की ध्वनि को सुनकर गोपियाँ, इसीलिए उस चैप्टर का नाम है वेणुगीत। तो आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नस्तिः। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम कथामृतम में। और आज का हमारा टॉपिक है वेणुगीत। वेणुगीत क्या है, पहले समझेंगे वेणु क्या है। जैव धर्म में भगवान श्री कृष्ण 3 प्रकार की वेणु या बांसुरी या मुरली धारण करते हैं। तो वहाँ पर वर्णन किया गया है, जो वेणु है वो 12 अंगुल लंबी होती है और हमारा जितना मोटा अंगूठा है उतनी मोटी होती है, और उसमें 6 छिद्र होते हैं और एक छिद्र जिसमें फूंका जाता है, तो टोटल 7 छिद्र होते हैं उसमें। और जो मुरली होती है वो 2 हाथ लंबी होती है, उसमें 4 छिद्र होते हैं केवल, और वो मुख में रखकर बजाई जाती है। जैसे छोटे बच्चे जब कभी एग्जीबिशन में जाते हैं, वहाँ से प्रदर्शनी में से लेकर आते हैं, उसको बांसुरी भी बोलते हैं, उसको मुख में रख के बजाते हैं। और तीसरा प्रकार है वंशी। वंशी जिसमें 8 छिद्र होते हैं, और जो 8 छिद्र हैं वो आधे आधे इंच के दूरी पर होते हैं, और एक छिद्र जो है वो मुख के लिए होता है स्पेशली। बाकी 7 छिद्र वो सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 स्वर के लिए होते हैं। और ये वंशी जो होती है वो 17 अंगुल लंबी होती है, ऐसा जैव धर्म में बताया गया है। तो यहाँ पर जो वेणु गीत का वर्णन है, वो वेणु जो है वो 12 अंगुल लंबी है। जैसे भगवान छोटी है 12 अंगुल लंबी, तो भगवान हमेशा अपने साथ कैरी करते हैं, अपने अंग वस्त्र में उसको खोस के रखते हैं हमेशा। तो जब ये वेणु गीत गाया, उससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था श्रीमद् भागवतम में ग्रीष्म ऋतु का वर्णन आया, वर्षा ऋतु का वर्णन आया, फिर शरद ऋतु का वर्णन आया। तो ये जो विभिन्न ऋतुओं का वर्णन हुआ, वहाँ पर हमने ये देखा कि जिस प्रकार साधारण तौर पर ग्रीष्म ऋतु में बहुत गर्मी हो जाती है, शरद ऋतु में बहुत सर्दी हो जाती है, और वर्षा ऋतु में बहुत जल बरसता है तो बहुत कीचड़ कीचड़ हो जाता है। लेकिन वृंदावन में जब ये विभिन्न प्रकार की ऋतुएं आईं, तो वहाँ का वातावरण बहुत ही मनोरम था, बहुत ही सुंदर था, बहुत ही आकर्षक था। जगह जगह वृक्ष फलों से और फूलों से लदे थे, तो वहाँ की वायु सुगंधित थी, वातावरण बहुत ही उत्तम था, भले ही कोई भी ऋतु रही हो। तो यहाँ पर वेणुगीत जब शुरुआत होती है, श्रील सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, श्रील सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं पहले श्लोक में, श्री शुक उवाचा इत्थं शरत्य स्वच्छ जलम पद्मकार सुगंधिना न्यविशद वायुना वातम सगो गोपालको अच्युतः। अर्थात ब्रज भूमि के वन में यानी वृंदावन में जो वायु बह रही है वो बहुत ही शीतल है, और उस वायु में वहाँ के सरोवर हैं, उनमें कमल के पुष्प खिले हैं, उन कमल के पुष्पों की सुगंध से वो वायु ओतप्रोत है, तो वहाँ बहुत ही सुगंधित और शीतल वायु बहती है।
और वहां पर भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और अपने सभी फ्रेंड्स बाल बालों के साथ उन्होंने वहां प्रवेश किया। और वहां का जो शीतल सुगंधित वायु है उसको देखकर वहां के जितने भी भ्रमर हैं वो भी मद उन्मत्त होकर विभिन्न प्रकार से गान कर रहे हैं। तो उनका गान ऐसा लग रहा है जैसे गुंजायमान हो रहा हो। और वृंदावन के जितने भी पक्षी हैं वो यहाँ वहाँ उड़ रहे हैं। तो उनके उड़ने से जो वृक्ष पे फल हैं वो पक चुके हैं, वो गिर जा रहे हैं। और पक्षियों के उड़ने से वो कलरव की आवाज कर रहे हैं, तो वो भी बहुत सुंदर है। तो इन टोटल वहाँ का वातावरण बहुत ही उत्तम है। फिर अगले श्लोक में शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं, कुसुमित वन राजी शुंभि भृंगा द्विजकुल घुष्ट सरह सरिन महेध्रम मधुपतिर वगाह्य चारयन गहा सह पशुपाल बलश्चुपूज वेणु। अर्थात जब भगवान श्री कृष्ण अपनी गायों को चराते हुए जा रहे थे तो उन्होंने अपनी बांसुरी को बजाना प्रारंभ किया। और जब वो बांसुरी की ध्वनि को गोपियों ने सुना, तद ब्रज स्त्रिय आश्रित्य वेणु गीतम स्मरोदयम कश्चित् परोक्षम कृष्णस्य स्वै सखीभ्यो अन्ववर्णयन। अर्थात जब गोपियों ने उस बांसुरी, उस वेणु की गीत, उस ध्वनि को सुना तो उनका हृदय कामदेव के प्रभाव से डोलने लगा। और वो इस प्रकार डोलने लगा कि वे गोपियां भगवान के गीतों का, भगवान के गुणों का गुणगान करने लगी, गीतों के रूप में गाने लगी। तद्वर्णयितुमारब्धः स्मरन्त्यः कृष्ण चेष्टितम् नाशिकन् स्मर वेगेन विक्षिप्त मनसो नृपः। अर्थात जब गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनी तो वो उनके गुणों का गुणगान करने लगी और एक दूसरे को लीलाएं सुनाने लगी। लेकिन कामदेव के प्रभाव से वो इस प्रकार प्रभावित हो चुकी थी कि कुछ समय तक तो वो उन कथाओं को, उन लीलाओं को आपस में एक दूसरे को डिस्कस करती रही। लेकिन कुछ समय बाद वो स्तब्ध हो गई, वो चुप हो गई, वो आगे कुछ नहीं कह पाई। आगे वर्णन आ रहा है बहुत ही सुंदर। इस श्लोक में शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि वृंदावन का वातावरण कैसा है। बर्हापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपीशं वैजन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोऽधर सुधया पूरण्य गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। अर्थात बर्हापीडम नटवर वपुः, जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनकी छवि इतनी मनोहारी है कि वो देखते ही बनती है। तो जब भगवान श्री कृष्ण वन में प्रवेश कर रहे हैं उनकी छवि का यहाँ पर वर्णन है। किस प्रकार है? बर्हापीडम, उनके सिर पर जो पगड़ी उन्होंने बांधी उसमें उन्होंने मोर का पंख लगाया है। कर्णयो कर्णिकारम, कानों में उन्होंने कर्णिका नाम का एक फूल होता है जो ब्लू कलर का होता है, तो नीले रंग के फूल को उन्होंने लगाया है। विभ्रद्वासः कनक कपीशम, उनका जो वास है, जो उनका वस्त्र पहना है वो चमचमाता हुआ पीत वस्त्र है। वैजंतीम च मालाम, और जो माला उन्होंने पहनी है वो वैजंती माला है। वैजंती माला कहा जाता है कि वो विक्ट्री प्रदान करती है। जब हम दर्शन लेते हैं भगवान का तो भगवान की जो माला, फूलों का हार जो भगवान को पहनाया जाता है वो उस वैजंती माला का प्रतीक है जो भगवान श्री कृष्ण सदैव पहन के रखते हैं। तो जब हम दर्शन लेते हैं, यदि हम भगवान के
हार पर या वैजंती माला पर यदि हम फोकस करते हैं तो उसका अर्थ है कि हमारे हृदय में यदि कोई आध्यात्मिक इच्छा है तो हमें वो अवश्य ही प्राप्त होती है, वो हमें विक्ट्री मिलती है। यहाँ तक कि यदि कोई भौतिक इच्छा हो तो भी वो भी पूरी हो जाती है। इसीलिए वैजंती माला पर जरूर हमें फोकस करना चाहिए भगवान का जब दर्शन लेते हैं। आगे कहा है नटवर वपु, वो कैसे हैं? नटवर, वो जो नृत्य करते हैं, जो नर्तक, उनमें वो सर्वश्रेष्ठ नटराज हैं। तो वो जैसे स्टेज पर कोई नृत्य करता है तो सभी का ध्यान एक जो उत्तम तरीके से परफेक्ट नृत्य कर रहा हो उस पर जाकर अटक जाता है। इसी प्रकार जितने भी नर्तक हैं उन सब में सर्वश्रेष्ठ हैं भगवान श्री कृष्ण, जिनको सर्वश्रेष्ठ नटराज भी कहा जाता है। और साथ में क्या है, उन्होंने पूरे वृंदारण्यम स्वपद रमणम, पूरे वृंदावन में उन्होंने अपने चरण के चिन्हों को अंकित कर दिया है। प्राविशद की गीत कीर्ति ही, और उनके जो मित्रगण हैं वो उनके उस बांसुरी के आवाज पर उनकी कीर्ति का गुणगान करते हैं। और जो बांसुरी बजाते हैं उसमें क्या है, रंध्राण वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंद है। रंध्रा जो बांसुरी में छिद्र हैं उनमें भगवान श्री कृष्ण अपने अधरों का अमृत भरने लगे, अर्थात वो गाने लगे। तो जब वो फूंकते हैं उसमें, तो फूंक के साथ में हमारे थोड़े से पार्टिकल्स भी आते हैं ना, वाटर वेपर्स भी आते हैं। तो वो वाटर वेपर्स उस अधर के अमृत के साथ में उसमें भरने लगे, और वो जो उसमें से साउंड आ रही है, बहुत ही सुंदर आवाज आ रही है उस वेणु की। तो उस वेणु को सुनकर उनके सभी मित्रगण भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति गाने लगे। फिर आगे वर्णन आता है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इति वेणुरमं राजन् सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा व्रज स्त्रियः सर्वा वर्णयन्तयो अभिभिरे। अर्थात जब गोपियों ने वो मनमोहक भगवान श्री कृष्ण के वेणु की आवाज को सुना तो वो इस प्रकार से हतप्रभ हो गई और एक दूसरे का आलिंगन करने लगी और एक दूसरे को कहने लगी। तो यहाँ से वो क्या कह रही हैं, वो श्लोक संख्या 7 से शुरू होता है वेणु गीत। श्लोक संख्या 7 से लेके श्लोक संख्या 19 तक आता है। तो वेणु गीत अभी हर गोपी एक गोपी एक श्लोका गाती हैं, भगवान को ग्लोरीफाई करने के लिए उनके गुणों का वर्णन कर रही हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो वेणु हैं उसमें जो होल्स हैं वो सिग्निफाई कर रहे हैं ऑस्टेरिटी को और सेक्रीफाइस को, कि किस प्रकार गोपियां तपस्या कर रही हैं और सेक्रीफाइस कर रही हैं, अपने सभी चीज़ों को छोड़कर भगवान की ओर किस प्रकार ध्यान लगाती हैं। तो गोपी गीत गोपियों ने क्या गाया उसको शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा भक्ति विनोद ठाकुर ने भजन गाया है जो इससे ही संबंधित है, तो उसको लेंगे जिससे वेणु गीत को समझने में और आनंद आए। ये भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा लिखा हुआ भजन है। अमी यमुना पुलिने कदम्ब कानने किहेरिनु सखी आज। अमी यमुना पुलिने कदम्ब कानने किहेरिनु सखी आज। आमारा श्याम वंशीधारी मणि मंचोपारी करे लीला रसराज। अमी जमुना पुलिने कदम्ब कानने किहेरिनु सखी आज। गोपियां कह रही हैं कि हे सखी, ये मैंने आज क्या देखा। यमुना नदी के तट पर स्थित जो कदम्ब का वृक्ष है उसके नीचे श्याम सुंदर सुकुमार अपने हाथों में वंशी को धारण किए हुए
उस रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान हैं और वो अपनी लीलाएं इस प्रकार प्रकट कर रहे हैं जैसे वो सभी दिव्य रसों के राजा हों। फिर बताते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, तार अष्ट दलों परी श्री राधा श्री हरि अष्ट सखी परिजना, अमी जमुना पुलिने कदम्ब कानने की हेरीनु सखी आज। भगवान श्री कृष्ण अपनी रसिक लीलाएं प्रकट कर रहे हैं और वो अमृत के झरने के समान हैं उनकी सभी लीलाएं। श्री राधा और श्री हरि की जो परम सेविकाएं हैं वो इस प्रकार है जैसे 8 पंखुड़ियों का कमल का फूल होता है। तो 8 प्रमुख गोपिकाओं ने भगवान श्री कृष्ण को घेरा हुआ है। उस रत्न जड़ित सिंहासन पर भगवान इस प्रकार विराजमान है जैसे अष्टदल वाला 8 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल हो और भगवान श्री कृष्ण बीच में विराजमान है। तार सुगीत नर्तने सब सखी गने तुषि छे युगल धने, ताखान कृष्ण लीला हारी प्रकृति सुंदरी विस्तारी छे शोभावानी, अमी जमुना पुलिने कदम्ब कानने की हेरीनु सखी आज। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं कि वो मधुर संगीत और उत्तम नृत्य द्वारा भगवान श्री कृष्ण सभी गोपियों को अपनी सर्वाधिक बहुमूल्य निधि और अपना दिव्य रूप प्रदान कर उनको संतुष्टि प्रदान कर रहे हैं। और कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करने मात्र से आध्यात्मिक शक्ति वृंदावन का पूरा वन वो सौंदर्य उनका बढ़ गया है, अनुपम सौंदर्य हो गया है भगवान की ऐसी सुंदर लीलाओं से। फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने आगे वर्णन किया है, आमे घर नायाइबे वने प्रवेशिबे ओ लीला रसेर तारे, आमे त्यजी कुल लाज भज ब्रज राज विनोद मिनति करे, आमी जमुना पुलिने कदम्ब कानने की हेरीनु सखी आज। गोपियां कह रही हैं कि इन लीलाओं का रस आस्वादन करने के लिए मैं घर ना जाकर मैं अभी वन में जाऊंगी, वन में प्रवेश करूंगी और घर परिवार की लज्जा जो है उसको सब त्याग दूंगी, वो संकोच को त्याग कर मैं अभी ब्रज राज का भजन करूंगी। या भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि इसी प्रकार हमें गोपी का भाव विकसित करना चाहिए कि सब घर परिवार की लज्जा को त्याग करके एकमात्र ब्रजराज भगवान श्री कृष्ण का भजन करो। और ऐसा उनका विनम्र निवेदन है। तो यहाँ अमी जमुना पुलिने में भक्ति विनोद ठाकुर ये कहना चाह रहे हैं कि हमको गोपी के भाव जैसा अपने अंदर ऑस्टेरिटी और सेक्रीफाइस लाना चाहिए कि हर प्रकार से किस प्रकार हम भगवान की गुणगान कर सकें, भगवान की सेवा में लग सकें। तो आइए देखें अब गोपियों ने क्या गाया है। श्री गोप्या उचुहु अशण्वतां फलमिदं न परं विदामः, सख्ये पशून् अनु विवेश्य तोर्वस्यस्य वक्त्रं व्रजेश सुतयोरन् वेणुजुष्टं येर्वान् निपीतम् अनुरक्त कटाक्षं मोक्षम्। अर्थात हे सखी, जो आंखें नंद महाराज के पुत्र का दर्शन करती हैं, निश्चित ही वो आंखें बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। वन में प्रवेश करते समय कृष्ण बलराम जब उन बांसुरी को अपने होंठ से लगाते हैं
और हम सभी वृंदावन वासियों को प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं, तो हम सब के लिए, हमारी आंखों के लिए इससे श्रेष्ठ और क्या दृश्य हो सकता है। अर्थात यही सबसे उत्तम दृश्य है कि भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और हम सभी पर अपनी प्रेम भरी दृष्टि लगाकर हमको देख रहे हैं, तो ये सबसे उत्तम है। और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने भावों को इस प्रकार प्रकट करते हैं गोपियों के लिए। वो बताते हैं कि गोपियों का ऐसा भाव आ रहा है, वो कह रहे हैं कि हे विधाता, आपने जो हमें ये आंखें दी है ना, वो आपने हमें भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए ही दी हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सर्वाधिक अद्भुत हैं, उनसे ज्यादा अद्भुत कोई नहीं है, तो हम उस अद्भुत, उस आकर्षक श्री कृष्ण को देख सकें। हालांकि गोपियां जानती हैं कि कहीं उनकी माताएं या उनकी जो बड़ी वृद्धा गोपियां हैं, वो उनकी ऐसी रसिक बातों को सुनेंगी तो उन्हें डांटेंगी, उन्हें डपटेंगी। तो इसलिए उन्होंने आगे कह दिया क्या कि क्योंकि देखा जाए तो कृष्ण केवल हमारे ही नहीं, अपितु इस पूरी सृष्टि के प्रत्येक व्यक्ति के चरम लक्ष्य हैं। तो इस आने वाले प्रत्येक पद को अलग अलग गोपियां गा रही हैं। उनके मन का यही भाव है कि हम किस प्रकार भगवान को प्रसन्न कर सकें, भगवान को देख सकें, उनकी लीलाओं का गुणगान कर सकें। तो देखें अगले श्लोक में क्या कहा है गोपियों ने। चूत प्रवाल बरहस्तव कोत्पलाब्ज मालानु प्रकृत परिधान विचित्र वेशो मध्ये विरेज तुरलम पशुपाल गोष्ठ्याम रंगे यथा नटवरो क्वच गायमानो। अर्थात गोपियां कहने लगी कि कृष्ण और बलराम दोनों ने देखो ना कितनी सुंदर वेशभूषा पहनी है और अपने आप को मोर पंखों से सजाया है। कहते हैं ना कि केवल कृष्ण ही मोर पंख लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्णन आया है दूसरे श्लोक में कि बलराम जी भी अपने आप को मोर पंख से सजाते हैं। तो दोनों भाइयों ने, कृष्ण और बलराम ने अपने आप को मोर पंखों से सजाया है। और फिर कमल के फूल, कुमुदनियाँ, लिली और जो आम की नई पत्तियां हैं उन सब से, और छोटी छोटी जो सुंदर कलियां हैं खुशबू वाली, उन सब से अपने आप को सजाया। सब कुछ उन्होंने अपने पगड़ी में लगाया हुआ है, तो वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और इस प्रकार वो अपने सभी फ्रेंड्स ग्वाल बालों के बीच इतने सुंदर प्रतीत हो रहे हैं कि हमारे मन को वो हर रहे हैं, हमारा मन उनकी तरफ खिंचा चला आ रहा है। और वो दोनों ऐसा लग रहा है जैसे कि नृत्य का मंच होता है ना, तो डांस का डायस जो होता है, तो डायस पे कोई डांस करता है तो कैसे, जो कोई बहुत अच्छा डांस करता हो तो सबका ध्यान उधर चला जाता है ना। जो बेस्ट डांसर होता है, भले ही 10 लोग एक साथ डायस पे डांस कर रहे हो, लेकिन जो बेस्ट डांस कर रहा होता है सबका ध्यान उस तरफ चला जाता है। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे कि नृत्य का मंच है और वो नटराज हैं, तो हमारा मन उनकी तरफ आकर्षित हुआ चला जा रहा है। वास्तव में गोपियों की इच्छा थी कि वो छिपकर वन में जाएं, वो भी देखें कि कैसा उनका स्वरूप है, हाँ, कैसे उनके मित्र उनके साथ में नाचते हैं, कैसे वो बंशी बजाते हैं, लेकिन वो तो मर्यादा के कारण ऐसा नहीं कर सकते। तो इसलिए उनको जो प्रेम का भाव आ रहा है उसी को वो आपस में एक दूसरे से कह के वो गा रही हैं। फिर आगे वो गाने लगी, गोप्य किम आचरदयम कुशलम स्वमेणुर दामोदर अधर सुधामपि गोपिकानाम भुंक्ते स्वयं यद वसिष्ठ रसम हृदन्यो हृष्यत त्वचो अश्रु मुमुचुत्व तरवो यथार्यः। अर्थात अरे सखियों, वास्तव में भगवान के होठों की जो मधुरता है उस पर हमारा अधिकार है, लेकिन ये बांसुरी देखो ना, भगवान के होठों पर तो ये बांसुरी विराजमान रहती है। जरूर इस बांसुरी ने बहुत ही पुण्य कमाए होंगे, बहुत ही पुण्य कर्म किए होंगे, जिसके कारण वो आज कृष्ण के अधरों का, मधुरता का पान करने का उसको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वो भगवान के
अधरों पर विराजित है, जबकि वो अधरों पर हमारा अधिकार है। तो ऐसे एक दूसरे से कह रही हैं और साथ में कह रही है कि ये बांसुरी के जो पूर्वज हैं उनका सौभाग्य देखकर, इस बांसुरी का सौभाग्य देखकर बहुत ही प्रसन्न होते होंगे और इतना प्रसन्नता होती होगी कि उन्हें प्रसन्नता से आंसू आते होंगे। जैसे कई बार होता है हम बहुत प्रसन्न होते हैं तो खुशी के आंसू आ जाते हैं, वो ठंडे होते हैं। कई बार आंसू आते हैं तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं, आंसू गर्म है तो आपके क्रोध के आंसू हैं या दुख के आंसू हैं, और जब आपको प्रसन्नता के आंसू आते हैं तो वो हमेशा ठंडे होते हैं। तो ऐसा वो कह रहे हैं कि बांसुरी के जो पूर्वज हैं ना, उनके फोर फादर्स, वो सभी प्रसन्न हो रहे होंगे, उनको प्रसन्न होके प्रसन्नता के आंसू उनकी आंखों में उमड़ पड़े होंगे। और जो ये बांसुरी की माता है, बांसुरी किससे बना? बांस के पेड़ से ना। तो बांसुरी की माता जो है वो जरूर किसी नदी के तट पर उगी होगी, हाँ। और वो पेड़ जो नदी के तट पर उगा होगा वो बहुत ही, वो पेड़, वो माता जो बांसुरी की माता है बहुत ही आनंद का अनुभव कर रही होगी। और वहाँ जो नदी के अंदर उगे हुए कमल के फूल होंगे वो उस प्रकार बांसुरी की ध्वनि को सुनकर जो कृष्ण बजा रहे हैं उनके पूरे शरीर के रोम रोम प्रसन्नता में खड़े हो गए होंगे। जैसे हम कभी प्रसन्न होते हैं तो हमारे शरीर के रोए खड़े हो जाते हैं, हाँ, या क्रोध में या डर से भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रसन्नता की बात हो रही है कि इतनी प्रसन्नता है होगी उस माता को, उस बांस के पेड़ को जो उस नदी के किनारे है, और वो कमल के पुष्प उस नदी में जो है वो ऐसे हैं जैसे रोम रोम खड़े हो गए हों, बहुत प्रसन्न होंगे। फिर आगे गाने लगी दूसरी गोपी, वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यद देव की सुत पदाम्बुज जलाब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु मनु मत मयूर नृत्यम प्रेक्षाद्रि सांवर वरतान्य समस्त सत्वम। अर्थात हे सखी, भगवान कृष्ण के जो चरण कमल हैं वो विभिन्न चिन्ह धारण करते हैं। भगवान के चरणों में हल्का फ्लैग कहते हैं झंडे का, हाँ, उन सब का, अंकुश का, ये सब चिन्ह हैं, ये सब शुभ चिन्ह हैं। और वो शुभ चिन्ह के साथ जब वो अपने पैरों को, अपने चरण चिन्हों को जब पृथ्वी पर रखते हैं तो पूरा वृंदावन और यहाँ तक कि सभी पृथ्वी पर वो भगवान अपने यश को फैला देते हैं, क्योंकि भगवान के चरण चिन्ह क्या हैं, बहुत ही शुभ हैं, तो उनका यश पूरा फैल जाता है। और ये धरती जो है वैकुंठ से भी ज़्यादा पावन है, वैकुंठ से भी ज़्यादा पवित्र है, क्योंकि वैकुंठ में तो भगवान के चरण चिन्ह नहीं होते ना। वहाँ तो वैकुंठ में श्री विष्णु वास करते हैं, वो हमेशा खड़ाव पहनते हैं, तो उनको चरण चिन्ह नहीं मिल पाते। इसीलिए यहाँ पर भगवान के चरण चिन्ह अंकित हैं, इसीलिए बहुत ही पावन है, सब तरफ भगवान का यश फैलाती है वो चरण चिन्ह। और भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की जो ध्वनि मोर सुनते हैं तो वो मोर भी मदमस्त होकर नाचते हैं, पीहू पीहू करके नाचते हैं। और जब वो गोवर्धन के शिखर से बाकी सभी प्राणियों को देखते हैं तो वे ऐसे हतप्रभ स्तब्ध रह जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं, यानी वो बहुत प्रसन्न होते हैं। आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं व्याख्या में कि जब मोर भगवान कृष्ण की बांसुरी की आवाज को सुनते हैं तो वो भी उनसे निवेदन करते हैं। वो क्या कहते हैं, हे गोविंद, कृपया करके ये बंशी अपनी और बजाओ, हमें और नचाओ, हमें और नचाओ। और उनकी ऐसी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बांसुरी बजाने लगे। जैसे हम कहते हैं मोर मोर, कीर्तन के लिए बोलते हैं ना, जब कीर्तन खत्म हो जाता है, जैसे लोकनाथ स्वामी महाराज बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं या और भी कोई बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं और महाराज, तो सब भक्त लोग कीर्तन खत्म होने के साथ ही कैसे बोलते हैं, कीर्तन कीर्तन कीर्तन, या मोर मोर मोर, ऐसे करते हैं। तो इस प्रकार मोर जो हैं, जो पिकॉक्स हैं वहाँ के वृंदावन के, वो भगवान से कह रहे हैं कि हे गोविंद, कृपया और बजाओ, हमें और नचाओ और नचाओ। तो उनकी ऐसी बात सुनकर भगवान वापस से अपनी बांसुरी बजाने लगे और सब मोर ताल
बांसुरी की ताल पे नृत्य करने लगे, अपने पंखों को फैलाकर। बहुत सुंदर लगते हैं, आपने देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है। वृंदावन में जाकर देखिए कि किस प्रकार मोर नाचते हुए बहुत सुंदर प्रतीत होते हैं। तो जब मोर नाचने लगे तो भगवान श्री कृष्ण भी उनके बीच में नाचने लगे, क्योंकि वो तो नटवर है ना। तब क्या हुआ, भगवान कृष्ण को अपने साथ में नाचता हुआ देखकर मोर बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने एज अ उपहार कृतज्ञतावश उनको अपना मोर का पंख जो है, अपना पंख उनको भेंट स्वरूप दे दिया। और भगवान ने भी वो मोर का पंख स्वीकार करके अपने पगड़ी में लगा लिया, अपने सिर पर धारण कर लिया। फिर आगे वर्णन आता है कि हिरण जैसे सौम्य पशु, जो ऐसे पशु मतलब खूंखार नहीं है, जो अच्छे पशु हैं, वो भी इस पूरे तमाशे को देखने के लिए उस गोवर्धन पर्वत की चोटी पर दौड़ते हुए चले गए कि हमें भी कुछ देखने को मिल जाए कि कैसे मोर नाच रहे हैं और कैसे ये भगवान वंशी बजा रहे हैं। तो वो झांकी जो है अत्यंत ही हतप्रभ करने वाली है, बहुत ही आनंद आई। तो हिरण भी वहाँ चले गए। फिर आगे वर्णन करती हैं दूसरी गोपी। धन्यास्मः मूढगतयो अपि हरिण्य एता यानंद नंदनम उपात विचित्र वेशम आकर्ण्य वेणुरणितं सह कृष्ण सारः पूजां दधुर्विरचितां प्रणयावलोके। अर्थात जो निम्न योनि में जन्म लेने वाले हिरण हैं, वो तो पशु योनि के हैं ना, इसलिए उन्हें निम्न योनि कहा गया है, कि वो भी इतने उत्कंठित हो गए भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए, दर्शन पाने के लिए। देखो तो, अरे सखियों देखो तो, वो हिरण और हिरनिया मतलब मेल डियर और फीमेल डियर, वो कितने प्रेम और स्नेह भरी दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण को देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो अपने नेत्रों से ही उनकी पूजा कर रहे हैं। तो आचार्य गण गोपियों की भावनाओं का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि गोपियों को कैसा लग रहा है कि हिरण जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं। तो ऐसा देखकर बहुत ही अधिक प्रसन्नता हुई किनको, गोपियों को, और कि किस तरह हिरण भगवान श्री कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं। और वो जो गोपियां हैं वो भी तो किसी गोप की पत्नियां हैं, तो वो देखकर बहुत ही आकर्षित हो रही हैं कि कैसे हिरनियां बहुत आकर्षित होती हैं भगवान कृष्ण को देखकर। तो हमें भी वो आकर्षण महसूस हो रहा है भगवान कृष्ण के प्रति। लेकिन हमारे पति जो हैं वो देखो ना, श्री कृष्ण से द्वेष करते हैं। उन्हें तो श्री कृष्ण के नाम भी नहीं पसंद, उन्हें तो श्री कृष्ण की गंध भी नहीं पसंद कि हम उन्हें देखें, वो सब पसंद नहीं है। तो हमारे से अच्छी तो ये हिरनियां हैं, जो हिरण अपने साथ उनको लेके गए हैं और वो दर्शन कर रही हैं। हिरण बहुत प्रसन्न है अपने साथ हिरनियों को ले जाके, और हिरनियां भगवान का दर्शन कर रही हैं। और हम कितने व्यर्थ है हमारा जीवन कि हमारे पति हमें कृष्ण को देखने भी नहीं देते। तो हमारे ऐसे जीवित रहने का क्या लाभ, इससे तो हमें मर जाना चाहिए। ऐसा गोपियां अपना भाव प्रकट कर रही हैं। ये आचार्य गण उनका वर्णन करते हैं कि ऐसा भाव आ रहा है गोपियों को, हिरनियों को और हिरण को, जब वो भगवान श्री कृष्ण को देख रहे हैं, उनको देखकर उन ऐसा भाव मन में उमड़ पड़ रहा है। फिर एक और गोपी गाती हैं। कृष्णं निरीक्ष्य वनितोत्स्वरूपशीलं श्रुत्वा च तत्प्रणत वेणु विविक्त गीतं देव्यो विमानगतयः स्मरन्नुन्सारा भ्रश्यत्य प्रसून कबरा मुमुहुर्विनिव्यः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता और गुण सभी लोगों के लिए ऐसा है जैसे महान उत्सव होता है। जब कोई बड़ा उत्सव मनाया जाता है तो कैसे एग्जीबिशन लगती है, तो एग्जीबिशन देखने के लिए विभिन्न प्रकार के वहाँ पर सामग्रियाँ प्रस्तुत की जाती हैं बहुत ही सुंदर तरीके से, तो सभी लोग देखने आते हैं। तो भगवान की सुंदरता इस प्रकार है कि सभी के लिए वो एग्जीबिशन जैसी है कि सब लोग आएं और भगवान का दर्शन लें, क्योंकि उनका मोहक रूप
बहुत ही सुंदर है। और उनके मोहक रूप को देखकर, साथ ही उनकी बांसुरी की धुन को सुनकर क्या हो रहा है, जो वायुयान में मतलब प्लेन में, एरोप्लेन में जो ऊपर से देवता जा रहे हैं अपनी पत्नियों के साथ में, वो भी कामदेव के बाणों से घायल हो जा रहे हैं। मतलब वो देवता और देवताओं की पत्नियां भी भगवान श्री कृष्ण के इस रूप को देखकर आकर्षित हो जा रहे हैं। उनका मन भी विचलित होने लगा, और जो उनकी पत्नियां हैं उनका मन तो इतना विचलित हो गया भगवान की बांसुरी को सुनकर, वेणु गीत को सुनकर, कि उनके बालों में जो सजे हुए फूल हैं वो गिरने लगे, और उनकी करधनियाँ जो कमर की पेटी हैं वो भी ढीली पड़ने लगी। तो इस प्रकार भगवान की वेणु गीत का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। और जब उनकी बांसुरी का ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में जब फैल जाती है तो क्या होता है, जो आकाश में विचरण कर रहे हैं वो देवता वो देख पाते हैं, और उनको देखकर हमें अपने दुर्भाग्य पर बहुत ही ग्लानि होती है। हम बहुत शोक करते हैं कि हमारे पति कैसे हैं, हमें कृष्ण के पास जाने से रोकते हैं। यहाँ देखो, देवतागण अपनी पत्नियों को साथ में लेकर आए हैं, अपने वायुयान में बिठाकर लेकर आए हैं, और कितना सुंदर तरीके से वो दर्शन ले रहे हैं, और हमारे पति ऐसे हमें लेने भी नहीं देते। फिर अगले श्लोक में वो गा रही हैं, गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीता पीयूषमुत्त उत्तभित कर्णपुटे पिबन्त्यः शावास्नुस्तनपाया कविलास्मतस्थु गोविंदमात्मनि दृशाश्रुकलः स्पर्शयन्तः। गोपियां वर्णन कर रही हैं कि ये जो गैया है ना, ये भी देखो अपने कानों को कैसे, बड़े बड़े कानों को फैलाकर भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी का अमृत को पी रही हैं। तो वो कानों की तुलना ऐसे करी गई जैसे कोटर होते हैं। कोटर मतलब बड़े बड़े पात्र जिसमें कुछ भरा जा सकता है। तो बड़े बड़े पात्र वाली हैं, कोटर वाली हैं ये गैया, जिनसे वो इन सभी को अमृत को पी रही हैं। देखा जाए तो हमें भी भगवान ने 2 कान दिए हैं, और ये कान जो हमारे वो आगे की तरफ फोकस हैं। तो जब हम आंखों से दर्शन लेते हैं भगवान का श्रवण करते हैं, तो जैसे दर्शन ले रहे हैं, जैसे श्रवण कर रहे हैं, वो सीधा हमारे हृदय में उतर जाना चाहिए। तो इसीलिए वो सामने की तरफ है। तो ऐसे ही गैयों का जो कर्ण है वो क्या है, वो कोटर के समान है। वो उस बांसुरी के बहते हुए अमृत को पी रही हैं। और जो बछड़े हैं अपनी गैयों का दूध पी रहे हैं, अपनी माताओं का दूध पी रहे हैं, वो दूध पीते पीते वहीं के वहीं रुक गए जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की सुंदर बांसुरी को सुना, उस ध्वनि को सुना। वो उनके आंखों में आंसू छलछला आए कृष्ण की बांसुरी को सुनकर और कृष्ण के वो सुंदर रूप को देखकर। वो मुख में जो दूध पी रहे हैं, बछड़े गैया का जो दूध पी रहे हैं, उनके मुख में दूध वैसा का वैसा भरा रह गया, वो उसे अंदर भी नहीं ले रहे हैं और ऐसे एकटक होकर देख रहे हैं। ऐसे लग रहा है वो सभी बछड़े भी भगवान को आलिंगन कर रहे हैं। कहने का अर्थ है कि भगवान को जो भी देख रहा है, चाहे मोर हैं, चाहे पक्षी हैं, चाहे हिरन हैं, चाहे गैये हैं और चाहे बछड़े हैं, सब भगवान को देख के आकर्षित हो जाते हैं और भगवान की तरफ इतना आकर्षण महसूस करते हैं कि वो एकटक उनकी ही तरफ देखते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो अपने नेत्रों से, अपने कर्णों से भगवान का आलिंगन कर रहे हैं। फिर एक और गोपी गाती हैं, प्रायो बताम्ब विहगामनयो वने अस्मिन् कृष्णे क्षित तदुदितं कलवेणुगीतम् आरुह्य ये द्रमभुजान रुचिर प्रवालान क्षणमन्ति मीलित दृशो विगतान्यवाचः। अर्थात पक्षियों का रूप लेकर जो महान ऋषि हैं, जो वहां पर वृंदावन में रह रहे हैं, वो पक्षियों का रूप लेकर वृक्षों पर उन्होंने बसेरा बना लिया है। अभी वो तपस्या करने के लिए वन में नहीं रहते हैं, अलग अलग अपनी कुटिया में नहीं बैठे हैं, वो वहां से आ गए हैं और उन्होंने पक्षियों का रूप लेके उस वृंदावन में जगह जगह पेड़ों पर अपना घोंसला बना लिया है, अपना बसेरा कर लिया है।
और चुपचाप आंखें बंद करके भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की जो मधुर ध्वनि है उसको ध्यान पूर्वक सुनते हैं। तो कहा गया है जो भी वहां पर पक्षी हैं वो सब महामुनि हैं, वो भगवान पर अपना पूरा ध्यान लगाए हैं, ध्यान पूर्वक भगवान की बांसुरी को सुन रहे हैं। कितने भाग्यशाली हैं वो पक्षी भी। फिर एक और गोपी गाती हैं, नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीतम आवर्त लक्ष्य मनोभव भग्न वेगः आलिंगनस्थगत भूर्मि भुजैर्मुरारेः गृह्णन्ति पादयुगलम कमलोपहारः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी को सुनकर जो नदियां बह रही हैं वहां पर कल कल करती हुई, उन नदियों के मन में भी प्रणय रस जाग उठा और उनका जल विचलित होकर उनमें उफान आने लगा। जैसे समुद्र में बवंडर आता है ना, समुद्र में ज्वार भाटा आता है, टाइड्स आते हैं, ऐसे टाइड्स नहीं। लेकिन जब नदियों के जल ने उस भगवान की वेणु को सुना, बांसुरी की आवाज, तो वो भी अपना कंट्रोल खो बैठे अपने जगह और वो जल में ऐसे उफान आने लगा जैसे बवंडर आया हो, वर्लपूल होता है जैसे, ऐसे पानी घूम रहा है। और ऐसा प्रतीत होता है, आचार्यगण वर्णन करते हैं कि वो जो नदियां हैं उनकी जो लहरें उठ रही हैं, वो लहरों से वास्तव में भगवान चरणों का आलिंगन कर रहे हैं। और नदी में जो कमल के पुष्प हैं, किनारे में जो कमल के पुष्प हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वो कमल के पुष्पों भगवान के चरण कमलों पर भेंट चढ़ा रहे हैं। नदियां भी भगवान की तरफ आकर्षित होकर उन पर, और ये सब कहकर वो वास्तव में ये कहना चाहती हैं कि इतने सभी प्रकार के लोग, विभिन्न विभिन्न योनियों के जितने भी प्राणी हैं, वो सभी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में विह्वल हो रहे हैं। तो फिर उनसे प्रेम करने के लिए हमें क्यों मना किया जा रहा है? हमारे पति हमको क्यों इजाजत नहीं देते? देखो ना ये नहीं, देखो ना ये नदियां, देखो ना ये कमल के पुष्प, देखो ना मयूर, सभी तो भगवान श्री कृष्ण के चित हैं, उनके गुणगान में लगे हैं, उनके प्रति आकर्षित होकर उनके साथ आनंद ले रहे हैं। तो हमारे पति हमको क्यों रोक रहे हो? ऐसा क्या है? फिर एक और गोपी गाने लगी, दृष्ट्वा तपे व्रज पशून सह राम गोपहे संचारयन् तमनु वेणुमुदीरयन्तम् प्रेमा प्रवर्ध्य उदितः कुसुमावलीभिः सख्युवर्यधात स्ववपुषाम्बुद आत्पत्रम्। अर्थात ये जो दोपहर की गर्मी भरी हुई दोपहरी है ना, तो उसमें गायों को चराते हुए जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी लगातार बजा रहे हैं, तो उस समय देखो ना आकाश में जो बादल हैं वो भी भगवान के प्रेम में विह्वल होकर वो आकाश में छा गए हैं चारों तरफ, और वो छतरी का कार्य कर रहे हैं। वो छतरी की तरह उन्होंने जो सूर्य का प्रकाश है, तेज प्रकाश, उसको ढक लिया और भगवान को छाया दे दी, और अपने पानी की फुहार दे रहे हैं, जिससे बहुत ही सुंदर वातावरण हो गया है। जब कभी गर्मी होती है और हल्की सी बारिश हो जाए तो कितना कूलिंग इफेक्ट लगता है। तो ऐसा है, दोपहर की भरी गर्मी में वो बादल भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो भी आकर्षित होकर और अपनी फुहार बरसाने लगे और भगवान के लिए छाया छतरी की तरह वो कार्य कर रहे हैं। फिर आगे कहती हैं गोपी, पूर्णः पुलिंद उरुगाय पदाब्ज रागा श्री कुंकुमेन दयितास्तनमण्डितेन तद्दर्शन स्मररुज तृणरूषितेन लिम्पन्ते आनन कुचेषु जुहुस्तदाधिम्। अर्थात वृंदावन के आसपास रहने वाले जो भी आदिवासी स्त्रियां हैं, उन्होंने जब देखा कि वृंदावन की घास पर केसर लगा हुआ है, घास भी थोड़ा लाल लाल सी लग रही है, तो उस घास के केसर युक्त रंग को देखकर उनके चित्त भी विचलित हो गए, वो भी डोल गए। और वास्तव में वो जो केसर है, उनको पता है कि ये केसर जो है गोपियां अपने वक्ष स्थल पर लगाया करती हैं, और
जो भगवान के चरण कमल की रज है उसमें वो केसर लगा होता है। तो वो केसर भगवान के चरण कमलों की रज का है, और ये अभी यहाँ पर इस घास के ऊपर हमें मिल रहा है। तो वो उस घास के चरणों के रज को देखकर समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरण यहाँ पर रखे हैं, तभी तो ये घास केसरिया रंग की हो गई है। और उन्होंने क्या किया, सबने उस केसर को वहां से उठाया और अपने वक्ष स्थल पर लगा लिया और अपने मुख पर लगा लिया। हाँ, जैसे सिंदूर लगाते हैं ऐसे माथे पे टीका की तरह उन्होंने लगाया। तो आचार्यगण वर्णन करते हैं कि जो गोपियां हैं वो कभी भी अपने पतियों से संतुष्ट नहीं होती थीं, लेकिन जब उन्होंने उस घास में लगे हुए उस केसर को अपने वक्ष स्थल पर लगाया तो वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गईं और उनकी सभी प्रकार की चिंताएं समाप्त हो गईं। फिर यहाँ तक श्लोक संख्या 17 तक गोपियों ने एक एक करके श्लोक गाया। हाँ, अब आता है वो वहां का जो वातावरण है गोवर्धन का, वृंदावन में जो गोवर्धन है, तो गोवर्धन का वर्णन किया गया है। वो सबसे बड़ा हरिदास उसको कहा गया है, हरिदास वर्य कहा गया है। तो क्यों कहा गया है, देखिए सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं और ये श्लोक इतना सुंदर है, इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और ये श्लोक सभी भक्तों को याद होना चाहिए। जब जब हम वृंदावन जाते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, तो गोवर्धन परिक्रमा शुरू करने से पहले गोवर्धन का दर्शन करते ही ये वाला श्लोक बोला जाता है। तो ये श्लोक सभी को कंठस्थ हो जाना चाहिए। तो आइए समझते हैं वो क्या है। 10वें स्कंद के 21वें अध्याय 18वां श्लोक। हंतायं मद्रिर्बला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्शः प्रमोदः मानं तनोति सहगो गणयोर्तर्योर्यत् पानीयसूयवस कंदर कंदमूलहे। हंताय मद्रिर्बला हरिदास वर्यो। हरिदास वर्यो मतलब जो भगवान के दास हैं उनमें भी वर्यो सबसे श्रेष्ठ है गोवर्धन। क्यों है सर्वश्रेष्ठ? वो इसलिए यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा। वहां पे राम यानी बलराम और कृष्ण यानी भगवान कृष्ण और उनके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सभी आनंद पूर्वक वहां पर घूमते हैं और उन सभी की आवश्यकताओं को ये गोवर्धन पर्वत जो है पूरी करते हैं। कैसे पूरी करते हैं? मानम तनोति सहगो गणयोर तरियोर्यत, कि वो सभी को हर प्रकार की खाने पीने की वस्तु प्रदान करते हैं, जैसे पानी असूय बस कंदर कंद मूल है। पीने के लिए पानी भी उपलब्ध होता है गोवर्धन से। गोवर्धन में बहुत पानी है, जगह जगह वहां पर वाटर बॉडीज हैं, बहुत सारे कुंड हैं, तो वो पीने के लिए पानी उपलब्ध होता है। और यहाँ तक कि जो वृक्ष हैं उनके फल हैं वो रसीले फल हैं, तो आम रस पीलू रस वो सब वहाँ पर उपस्थित है गोवर्धन में। और जो सोयाबस मतलब वहाँ जो घास है वो गैयों के चढ़ने के लिए, बछड़ों के चढ़ने के लिए बहुत ही उत्तम है। उस घास को खा के वो प्रचुर मात्रा में दूध देती हैं। और कंदर कंदमूले, कंदर कहते हैं गुफाओं को। वहाँ की जो गुफाएं हैं गोवर्धन की वो रहने के लिए बहुत ही उत्तम स्थान है। जैसे मनुष्य रहने के लिए घर बनाता है, लेकिन यहाँ पर ऑटोमेटिकली गुफाएं प्रेजेंट हैं और वो गुफाएं गर्मी में गर्मी से बचाती हैं, सर्दी में ठंड से बचाती हैं और बरसात में बारिश से बचाती हैं। तो वो हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान करती हैं, रहने का स्थान प्रदान करती हैं। पानी है सुयवस कंदर कंदमूल है, और वहाँ पर वृक्षों पर जो भी फल फूल लगे हैं वो फूल से भगवान की सेवा करते हैं और फलों को ग्रहण करते हैं, भगवान को ऑफर करके खुद खाते हैं। तो इस प्रकार जितने भी गोवर्धन वासी हैं उन सभी की हर आवश्यकता को गोवर्धन पूरी करते हैं। साथ ही में ये जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं वो वर्णन करते हैं केवल खाने पीने की वस्तु, ठहरने का स्थान
सब्जी इत्यादि यही नहीं दे रहे हैं गिरिराज गोवर्धन। गोवर्धन और क्या दे रहे हैं? गोवर्धन गुफाओं को प्रेजेंट कर रहे हैं जो आश्रय प्रदान करती हैं, जिससे कृष्ण बलराम जब भी खेलते वहां पर उनके मित्र खेलते तो वो गुफाओं में बैठ जाते थे और थक जाने पर वहीं लेटकर वो विश्राम करते थे। फिर बलराम जी कृष्ण के पैर दबाते और बाकी अन्य गोप भी एक दूसरे के पैर दबाते और सब लोग कोशिश करते कि कृष्ण के पैर दबाने का मौका कब मिल जाए। तो इस प्रकार वो उनको बैठने का स्थान देते थे, आश्रय प्रदान करते थे गोवर्धन की गुफाएं। और वहां पर शहद, आम का रस, पीलू का वृक्ष, उनके फलों का रस मिलता है। वहां के झरने बहुत शीतल जन प्रदान करने वाले हैं। तो हर प्रकार से ये गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन भगवान की सेवा भी कर रहा है और भगवान की जो गैया हैं उनकी भी सेवा कर रहा है। तो इस प्रकार कृष्ण और बलराम के जब वहां पर चलते हैं, गोवर्धन पर चलते हैं, तो उनके चरण कमलों के स्पर्श से गोवर्धन अत्यंत ही हर्षित हो जाता है। इसीलिए गोवर्धन को कहा जाता है हरिदास वर्यो। वो हर प्रकार से खाने पीने, आश्रय करने, गर्मी सर्दी सबसे सुरक्षा प्रदान करने, हर प्रकार की जरूरत सभी की पूरी करता है गोवर्धन। मनुष्यों की नहीं बल्कि उनकी गैयों और सभी बछड़ों की। तो इस प्रकार गोवर्धन हमेशा सेवा में रत है। तो वहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है कि एक भक्त को ऐसा ही होना चाहिए कि अपनी हर एक्टिविटी से भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। तभी भगवान प्रसन्न होते हैं, तभी भगवान जैसे गोवर्धन पर नंगे पैर चलते हैं तो वो हमारे हृदय में वास करेंगे भगवान, यदि हम अपने सभी इंद्रियों से, मन से, वाणी से भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहेंगे। यहाँ पर बहुत सुंदर टीचिंग मिलती है इससे। फिर श्लोक संख्या 19 में वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी, गा गोपकेर नुवनम नयतोरुदारा वेणु स्वने कलपदेर तनु भ्रस्तु सख्यः अस्पंदनम गतिमतां पुलकस्तरुणां निर्योग पाशकृत लक्षणयोर विचित्रम। अर्थात जब वन में गैयों को चराते कृष्ण बलराम तो अपने साथ रस्सियों को रखते थे, जिससे दूध निकालते समय गैयों जब भागती है ना, वो भागे ना तो उनकी पिछली दोनों पैरों को बांध देते थे रस्सियों से, इसलिए वो रस्सियों को साथ में रखते थे। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में लिखते हैं कि वो जो रस्सियों को रखते हैं तो क्या वो रस्सियाँ स्पेशल रस्सियाँ हैं, जूट की या मूंज की रस्सियाँ नहीं है, वो पीले रंग के कपड़ों की बनी हुई सॉफ्ट रस्सियाँ हैं और उनके जो छोर हैं उन पर दोनों तरफ मोतियों के गुच्छे लटके होते हैं। तो जब वो गैयों के पैर बांधने के काम आती हैं तो ठीक है, तब वो उनको पैर बांधने में काम करते हैं। अदरवाइज वो क्या करते हैं, उन रस्सियों को ऐसे सुंदर तरीके से अपनी पगड़ी पर लपेट लेते हैं। तो वो इतना सुंदर स्वरूप लगता है भगवान श्री कृष्ण का। जैसे कभी आपने देखा होगा कुछ मंदिरों में, इस्कॉन के ही मंदिरों में, भगवान की पगड़ी पर किस तरह पीले कपड़े का रस्सी बना के, पूरा ऐसे फेंटा बना के तब बांधा जाता है और वो बहुत ही सुंदर स्वरूप लगता है तभी भगवान का। तो वो उनका यहीं से लिया गया है कि गोपियाँ किस प्रकार उनका वर्णन कर रही हैं, सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, ऐसा उनको फिर सजाया जाता है। फिर लास्ट में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को, एवं विदा भगवतो या वृंदावन चारिणः वर्णयन्तो मिथो गोप्यः क्रीडास्तन्मयतां ययुः। कि इस तरह गोपियाँ एक दूसरे से बातें करते हुए पूरी तरह कृष्ण के चिंतन में निमग्न हो गईं और इस प्रकार वो कह सकते हैं कि कृष्ण भावना भावित हो गई। तो कृष्ण भावना भावित होने का ये सबसे उत्तम उदाहरण है कि क्या करना है कि हमें हर प्रकार से, हर परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु भी गोपियों को भगवान श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ भक्त घोषित करते हैं, क्योंकि वो हर परिस्थिति में वो भगवान का ही चिंतन करती रहती हैं। वो घर पर हैं, वो उनके साथ में वन में नहीं गई, लेकिन उनके वेणु की गीत को सुनकर वो किस प्रकार उनका चिंतन कर रही हैं और एक दूसरे को गाकर वर्णन कर रही हैं।
तो इसी को वेणु गीत कहा गया है। और इससे हम सभी को सीखने के लिए ये मिलता है कि हमको हमेशा भगवान की सेवा में अपने आप को लगाए रखना चाहिए। और श्लोक संख्या 18 जो है वो सबको याद कर लेना चाहिए। हंतायम अग्रिर्बला हरिदास वनयो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सह गो गणयो तर्योर्यत् पानीय सूय वस कंदर कंदमूल है। ये आप किसी भी और दूसरे मीटर में भी गाया जा सकता है, जैसे आपको अच्छा लगे उस मीटर में आप गा सकते हैं, लेकिन ये श्लोक आप जरूर याद करिए और अपने आप पर वो लागू करिए कि कैसे गोवर्धन तो एक पर्वत है, वो उसके बाद भी अपने हर हिस्से को भगवान की सेवा में लगा रहा है। तो हम तो जीवित हैं, तो हम किस प्रकार अपने हर एक्टिविटी को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, इससे हमें सीखने को मिलता है। इसी के साथ ही आज का वेणुगीत का सत्र यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली बार 22वां चैप्टर आएगा जिसमें गोपियों का चीरहरण की लीला का वर्णन किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदी हरि हरि। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।